Hello everyone, I hope you are doing well. This is chapter 3 class 8 a story of numbers. इसके 4 पार्ट ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ. ये पार्ट 5 रहने वाला है एंड इसमें हम जो पेज नंबर कंप्लीट करेंगे अपने वो है 73 to 80. फिगर इट आउट के इक्वेशंस होंगे इसमें 73 to 80 जितने भी हमें इन पेज नंबर्स पर क्वेश्चंस मिलेंगे. और दिस इज़ लास्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर. ठीक है, ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट रहने वाला है. तो लेट वी स्टार्ट अवर फिगर इट आउट. सो दिस इज़ आवर फिगर इट आउट एंड पेज नंबर अगेन मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ. सो पेज नंबर ये हमारा 73 वाला फिगर इट आउट है. ठीक है, तो चलिए रीड करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन. सो नाउ रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स इन द मेसोपोटामिया. मेसोपोटामिया की जो नंबर सिस्टम थे वो हमें यहाँ पर बताने हैं. उससे पहले जब मैं इस क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन दूँ, हम साइड में मैंने एक फिगर आपकी बुक से ही ली है. सो इसमें मेसोपोटामियास के जो भी लैंडमार्क थे ना, उनके सिंबल्स थे जो भी, सो यहाँ पर वो हमें गिवन है ऑलरेडी. फर्स्ट में हमें 1 बनाना है और 1 होगा तो 60 बनाना है. सेम ऐसे 60 की पावर 2 है यानी 3600 है तो 2 बनाएंगे. 60 की पावर 3 है 6000 है तो हमें 3 बनाना है. ऐसे सो ऑन 60 की पावर 4 5 6 तो 4 चलेगा, फिर 5 चलेगा. ठीक है, नाउ नोट नीचे गिवन है वो पढ़ लेते हैं अपना. सो आगे हमें बोल रहा है note that we have actually used Indian numeral in creating these symbols. We could have been invented our own symbols, but for of the sake of easy recall and use we have chosen to take help of the familiar numbers 1 2 3 4 5 6 and so on continue चलेंगे. तो using हमें symbols given है दो. ठीक है, 1 to 59 can be represented. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर रिप्रेजेंट किए हुए हैं ये सिंबल्स के अकॉर्डिंग कि 1 से अगर 59 डिजिट का या 60 डिजिट का हमें 1 में है तो ये 1 में एक सिंबल इस टाइप से बन जाएगा. ये बना कैसे, ये देखिए, ये कुछ इस टाइप का ट्रायंगल शेप का और नीचे इसकी 1 स्टिक बनी हुई है. ठीक है, सो अब देखिए 2 होंगे तो 2 में ये 2 शेप्स बनी हुई हैं. ऐसे 3 होंगे तो इसमें 3 शेप्स बनी है. 4 में 4 शेप्स बनी है. 5 में 6 में. ठीक है, तो ये इस टाइप से आगे आगे कंटिन्यू चल रहा है कि 9 में ये हमें 9 शेप्स इस टाइप से बनी. और 10 में देखिए इस टाइप से बन जाएगा ग्रेटर देन का साइन. और फिर 11 है तो 10 की शेप और 1 की. और फिर 12 है तो अगेन 10 की शेप और 1 के 2 ये आ जाएंगे. ठीक है, ऐसे ही 20 में हमें सिंबल चेंज करना है. 20 में देखते हैं तो देखिए 20 में ऐसे ग्रेटर देन जैसा कुछ साइन है, एरो बना हुआ है. उसमें 30 में 3 है, 40 में 4 होंगे, 50 में 5 होंगे. ठीक है, इस टाइप से. अब देखिए 59 बना हुआ है आपके लिए लास्ट में, तो उसको ब्रेक करके लिखना है, मतलब 50 + 9. तो ये एरो वाले जो सिंबल्स हैं ये एक सिंबल हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये 10 है, तो हम यहाँ 5 बना सकते हैं और 9 हमने यहाँ पर ये ट्रायंगल्स वाले ले लिए. ठीक है, ओके, तो ये इस शेप का बना हुआ है ना. तो अगर देखिए एग्जाम्पल में अगर मैं यहाँ पर फिगर ड्रॉ करके अगर आपको ऐसे समझाऊंगी ना. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आंसर्स. सो फर्स्ट में हमें 63 गिवन है, तो हमने देखा था वहाँ पर कि 1 के लिए तो हम 1 ही लेंगे. ठीक है, और ब्रैकेट में हम यहाँ पर 1 लिख देंगे. 60 के लिए 1 और 3 स्टिक्स ये 3 के लिए हो गई. ठीक है, तो ये 63 हो गया. नेक्स्ट 132 गिवन है, 132. सो अगेन हम 1 के लिए देखिए ये ले लेंगे हम 2 स्टिक्स और फिर ब्रैकेट में हम लगाएंगे 1. फिर हम अगेन यहाँ पर ये ग्रेटर देन वाला ट्रायंगल एरो लगा के अंदर इसमें डॉट लगा देंगे और यहाँ पर ये 2 स्टिक्स अपनी 2 के लिए बना देंगे. ठीक है, ऐसे ही 200 है तो 200 वाला देख लेते हैं. सो इसमें हम देखिए 1 2 3 स्टिक्स हमने बना दी. ठीक है, अब आगे हमने ये ब्रैकेट के अंदर ये रोम्बस जैसा कुछ साइन है, इसके अंदर हमने 1 लिख दिया, फिर ये एरो बना के इसके अंदर बना दिए 2. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 60 के लिए हमने पीछे देखा ही था, तो 60 के लिए हम 1 वाला ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे एंड नेक्स्ट ये रोम्बस टाइप का कुछ बना देंगे. ठीक है, और लास्ट में हम ये एक एरो बनाते हैं अपना, फिर अगेन ये इस टाइप का इसके अंदर 2 लिख देंगे और फिर हमारे पास 5 है. ठीक है, सो यहाँ पर हम 1 2 3 और इनके स्टिक्स बनाते हैं पहले और फिर हम इसमें 4 5. ठीक है, इस टाइप से लिख देंगे. सो ये आंसर नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है. नेक्स्ट देखते हैं इसमें. सो नेक्स्ट हमें ये कुछ नंबर सिस्टम्स गिवन है, मयान नंबर सिस्टम्स एंड चाइनीज़ नंबर सिस्टम. दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में आ सकते हैं. ठीक है, मयान नंबर सिस्टम्स ऑलमोस्ट अ बेस 20 सिस्टम्स. ठीक है, लैंडमार्क नंबर्स गिवन है 1 2 20
मल्टीप्लाई 80 इज इक्वल टू 360 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल टू 7200 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 18, ठीक है, और इज इक्वल टू 144,000। अब सिंबल्स क्या क्या गिवन है, देखिए यहाँ इनके सिंबल्स भी गिवन है, ये आपकी बुक में भी गिवन है, ठीक है, बुक से ही लिया है मैंने। तो सिंबल्स हैं जो देखिए, अगर 0 होगा तो ये इस टाइप का शेप बन जाएगा, 1 है तो डॉट बन जाएगा, और 5 है तो ये डैश एक लाइन बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है सिंबल इज अ मायन नंबर सिस्टम। मायन नंबर सिस्टम इज अ पीरियड्स वर्टिकली टू रिप्रेजेंट इन अ नंबर। तो देखिए अब जैसे 0 है तो ये वाला हमने ले लिया, 5 के लिए हमने ये लाइन ले ली। अब ये जो जितने भी सर्कल में डॉट्स हैं, मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब एक डॉट यानी 1 1 हो गया, सो ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नीचे बोला है हाउ इज़ दिस टू बी रीड, आप इसको कैसे रीड करेंगे, तो 300 है ना, सॉरी 360 है, तो 1.234 और यहाँ पर हमने 4 लिख दिया। ऐसे ही नीचे 20 है, तो देखिए 5 5 तो दोनों लाइनें हो गई और डॉट एक 1 हो गया, ठीक है। तो हमने इसको 11 लिख दिया। मैं अगेन यहाँ बता देती हूँ आपको, देखिए 5 और 5 10 हो गया, और डॉट का 1 ये 10 हो गया, और डॉट का 1 जो हो गया वो 11 हो गया, ठीक है, इस टाइप से। और 1 है, नेक्स्ट में हमें 1 गिवन है, तो 1 के लिए बाउल जैसा कुछ बना हुआ है, ये बना देना है और 0 लिख देना है, ठीक है। अब देखिए नीचे जो है ना आपको लैंडमार्क वर्टिकली और मीनिंग ऑफ नंबर्स, पोजीशंस, प्लेस्ड सिंबल्स, ये सारी चीज़ें यहाँ नीचे गिवन है। इस टाइप का कुछ डिज़ाइन यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। तो देखिए अब नीचे वाले में देख लेते हैं, नीचे भी कुछ डिजिट्स गिवन हैं आपको, जैसे 4 × 360 प्लस 1 × 20 पर ये हमें रिप्रेजेंट करके दिखाया भी हुआ है। देखिए कैसे इसको मल्टीप्लाई हम यहाँ पर कर रहे हैं। 4 × 360 है, प्लस 11 × 20 है, फिर प्लस 3 × तो आगे इसमें देखिए हमें क्या बोलना है, हमें इन सबको जब मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1660, ठीक है। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, चाइनीज़ नंबर सिस्टम। सो नेक्स्ट वाले में हमें क्या बोला गया, ये चाइनीज़ नंबर सिस्टम है, ये बेस 10 और डेसिमल्स की फॉर्म में, ठीक है। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जोंग्स जो है 1 2 3 4 5 के उसमें टी बनेगा, फिर डबल टी, फिर ट्रिपल टी, फिर यहाँ पर 4 टाइम ट्री, टी 9 के लिए है, ठीक है। और हिंग्स में है जो देखिए 1 फिर 2 लाइन्स, फिर 3 लाइन्स, फिर 4 लाइन्स, फिर 5 लाइन्स, और 6 में यहाँ पर उल्टा टी बनाएगा, ठीक है, उल्टा टी बन गया। फिर इसमें 2 लाइन्स हैं, इसमें 3 लाइन्स है, और इसमें अगेन 4 लाइन्स है। आप काउंट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, आपकी बुक में भी ये पिक्चर गिवन है, ठीक है। सो यहाँ पर नोट भी हमें गिवन है, द जोंग रिप्रेजेंट यूनिट 100 10th of thousands, ठीक है। जोंग जो है 100 thousands एंड 10 की यूनिट प्रेजेंट करता है, एंड द हिंग्स जो है वो 10s, thousands, 100 और thousands एक्सेट्रा इनकी प्रेजेंट करता है। तो देखिए एक साइड न्यूमरल्स गिवन है, एक साइड उनके साइंस हमें गिवन है, ठीक है। तो ये बोल रहा है हाउ इज़ दिस बी रीड, 2 हिंग्स है तो ये 2 लाइन्स इस टाइप से बन जाएगी, 6 जोंग है तो टी बन जाएगा, 3 हिंग्स है तो अगेन 3 लाइन्स बनाएंगे, 4 जोंग्स हैं तो अगेन 4 लाइन्स बन जाएंगे, मतलब हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली ये लाइन्स बनी हुई हैं। सो लैंडमार्क नंबर्स हमें जो पोजीशंस मिलेगी वो 10 की पावर 2 10 की पावर 3, ठीक है। हेंग 2 में हमें 10 की पावर 2 मिलेगी, 6 जोंग में 10 की पावर, फिर 3 हेंग में पावर नहीं होगी, बट जो 4 वाला जोंग है उसमें सिंगल 1 होगा, ठीक है। तो देखिए 2 × पावर 10 की पावर 3, फिर 6 × 10 की पावर 2, फिर 3 × 10, फिर प्लस 4 × 1। जब इन सबको मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे ना हम, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2634, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में भी आपसे पूछे जा सकते हैं इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस, ठीक है। सो अच्छे से इन्हें देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हिंदू नंबर सिस्टम, ठीक है। सो बेस 10 और डेसिमल पे है, 10 सिंबल्स होते हैं इसमें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और न्यूमरल्स होते हैं 375। सो हाउ दिस इज रीड बी, तो देखिए 375। लैंडमार्क पोजीशन जो इसकी गिवन है वो 10 की पावर 2 है, 7 में ओनली 10 है, सिंगल 10 है, और 5 में ओनली 1 है, ठीक है। सो हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखिए 3 × 10 की पावर 2 है, ठीक है, ऐसे लिख देंगे, ये वाला डिजिट यहाँ और ये वाला यहाँ। तो 7 है तो 7 ब्रैकेट में आ जाएगा, 10 सिंगल है यहाँ आ जाएगा, ऐसे ही 5 सिंगल है और मल्टीप्लाई में 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 10 की पावर 2 है
10 मल्टीप्लाई बाय 10 तो 100, 100 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 300। ऐसे ही 7 को 10 से करेंगे 70 और 5 वन ज़ा 5। तो जब हम इन्हें लिखेंगे ना, इन्हें ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 300 प्लस 70 और प्लस 5, तो 375 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा, जो ऑलरेडी इन लोगों ने गिवन। ठीक है, जो इनका आंसर हमें ऑलरेडी यहाँ पर गिवन। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट पेज के फिगर इट आउट। ये पेज नंबर 80 के हैं। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है व्हाई डू यू थिंक जो चाइनीज़ अल्टरनेटेड बिटवीन द जोंग एंड हेंग सिम्बल्स। ठीक है, इफ़ ओनली द जोंग सिम्बल्स वर बी यूज्ड हाउ वुड 41 बी रिप्रेजेंटेड, कुड दिस न्यूमेरल बी इंटरप्रेटेड इन एनी अदर वे, इफ़ देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट स्पेस बिटवीन टू सक्सेसिव पोजीशन। अभी हमने पीछे देखा ना, चाइनीज़ अल्टरनेटिव सिस्टम्स थे, इंडियन हिंदूज़ का था, ठीक है, चाइना का था। तो यहाँ पर चाइना का ही पूछा आपसे, जोंग और हिंग का सिंबल जो था उनका क्या था, एक था हॉरिजॉन्टली और एक वर्टिकली था, है ना। तो यही आंसर हमें अपनी यहाँ पर भी बताना है। तो आंसर में हम लिख देंगे जोंग वर्टिकली एंड हिंग इसका था हॉरिजॉन्टली। ठीक है, हॉरिजॉन्टल, जो हॉरिजॉन्टल था, दोनों की लाइंस थी, एक की वर्टिकल थी, एक की हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें लिख देंगे, सो यहाँ पर हम इसमें लिखेंगे प्लेस यूनिट, जो प्लेस वैल्यू थी, जो यूनिट्स गिवन थे वो क्या क्या थे, वो थे टेंस, 100 एंड सो वन, जो भी हमें गिवन थे वो हम यहाँ पर लिख देंगे। आप पिक्चर से देखकर भी यहाँ पर लिख सकते हैं, मैंने 2 ही लिखे हैं, आप चाहें तो और भी लिख सकते हैं। नंबर 3 में लिखेंगे ओनली जोंग सिंबल, जोंग के जो सिंबल्स थे यूज्ड हाउ 41 बी राइट या रिटर्न। ठीक है, सो आगे आप इसमें लिख देंगे चाइनीज़ सिस्टम, जैसे 41 है तो आप कैसे लिखोगे, सिर्फ 4 टेंस एंड 1 जो है वो यूनिट है ना, तो ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट हम इसमें लिख देंगे जोंग फॉर 4, तो जोंग का हम लिखेंगे फॉर 1, सो 4 मतलब 1, 4 स्टिक्स हो गई। ठीक है, और वो लिखने के लिए हम वो 4 टाइम 1 लगाते हैं। तो नेक्स्ट हम लिख देंगे द चाइनीज़ अल्टरनेट बिटवीन जोंग एंड हिंग symbol to make place value। ठीक है, तो इस टाइप से हमने इसका आंसर यहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है फ्रॉम द बेस टू प्लेस वैल्यू सिस्टम यूजिंग उकासर एंड उरापुन एज द डिजिट्स, कंपेयर दिस सिस्टम विद दैट ऑफ अ गुलमर्ग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आंसर। तो उकासर इज इक्वल टू 0 एंड उरापन का ले लेते हैं इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे दिस नंबर सिस्टम वर्क जस्ट लाइक द बाइनरी नंबर सिस्टम पोजीशन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट ही लिखते हैं ना। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल में हम इसमें लिख देते हैं, सो यहाँ पर ले लेते हैं 2 की पावर 0 यानी 1। ठीक है, 2 की पावर 1 यानी 2, 2 की पावर 2 यानी 2 टाइम 2, 2 इंटू 2, 2 ज़ा 4। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसे लिखेंगे एंड सो ऑन, ये कंटिन्यू आगे चल रहा है 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 एंड सो ऑन, ये कंटिन्यू
चलेगा, ठीक है। सो आगे हम इसमें लिख देते हैं द गुमगल सिस्टम डज नॉट यूज प्लेस वैल्यू, ठीक है। जो गुमगल का नंबर सिस्टम है वो प्लेस वैल्यू पे यूज़ नहीं होता। इट इज़ एड ग्रुप ऑफ टूज उकासर एंड वन उरापन, ठीक है। उकासर और उपासर के जो ग्रुप्स हमने ऐड किए थे ये उनमें यूज़ किया था, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए जैसे 2 make 7, ठीक है। सम टाइम लाइक उकासर माइनस उरापन, ठीक है। उकासर उकासर और माइनस उकासर 3 टाइम एंड 4 टाइम में उरापन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 2 + 2 + 3 सॉरी 2 + 2 + 2 6 + 1 ये हमारा 7 हो गया, ठीक है। सो उकासर का 2 था और उरापन का 1 था, ठीक है। तो ये आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं वेयर इन योर डेली लाइफ एंड विच profession do the Hindu numerals and 0 play an important role? How might our lives have been different if our number system and 0 hadn't been invented or convinced of? अब हिंदू नंबर सिस्टम के बारे में हमें यहाँ पर पूछा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आंसर। सो इस टाइप से लिखेंगे आंसर नंबर 3। तो आप लिखेंगे हिंदू नंबर एंड the digit 0 are used for example every day, ठीक है। जो हिंदू डिजिट के जो 0 है वो हम एवरीडे यूज़ करते हैं। इन आवर लीव मतलब डेली के यूजेस में, जैसे हम काउंटिंग करते हैं उसमें हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और बोलने में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं अब इसके हम एग्जांपल। टाइम बताने के लिए हम यूज़ करते हैं, बैंकिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे हमने क्या क्या लिखा, टेलिंग टाइम, काउंटिंग मनी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप ज़रूरी नहीं कि मैंने जो लिखा है आप वही लिखें, आप अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं। बैंकिंग के लिए यूज़ करते हैं, टीचिंग के लिए भी इवन हम यूज़ करते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा। आप बहुत सारी चीज़ें इसमें खुद भी अपनी साइड से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द एनिशियंट इंडियन लाइक यूज्ड बाय 10 फॉर द हिंदू नंबर सिस्टम बिकॉज ह्यूमन्स हैव 10 फिंगर्स एंड सो वी कैन यूज आवर फिंगर्स काउंट बट we have only 8 fingers. How would you be writing numbers then? What would be Hindu number systems like we were using base 8 instant base 5? Try write the base 10 Hindu numbers 25 base and base Hindu numerals respectively. Can you write in its base? तो आंसर नंबर 4 में हम लिखेंगे it human had only 8 फिंगर्स, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है कि इसके पास ओनली 8 फिंगर है, वैसे नॉर्मली हम लोगों के पास तो 10 ही होती है ह्यूमन्स के पास, ठीक है। इन बेस 8, अब हमें बेस 8 लेना है तो 25 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे क्योंकि 25 भी गिवन है और 8 भी गिवन है, ठीक है। तो 3 रिमाइंडर हो जाएगा और 1 जो है हमें क्या मिल जाएगा, 3 रिमाइंडर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट डिजिट अगर देखिए मैं 3 से आपको यहाँ 8 से डिवाइड करके दिखा रही हूँ 25 को। सो 8 3 ज़ा 24 होता है ना, तो हम लिख देंगे 8 3 ज़ा 24, ठीक है। इस टाइप से ये बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ रिमाइंडर हमारे पास 3 बचा है, ठीक है, 3 और रिमाइंडर 1। सो नेक्स्ट अगर हम ले लें 3 डिवाइड 8 तो 0 और रिमाइंडर हमारे पास, ठीक है, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट 25 इन बेस 5, तो अब 25 का जो बेस है वो 5 लेते हैं तो 25 डिवाइडेड बाय 5 तो 5 बच जाएगा। अगेन यहाँ रिमाइंडर हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक है, तो 0 हो गया। नेक्स्ट अगर हम कोई और डिजिट लेते हैं तो उसमें भी हम कर सकते हैं ऐसे ही। तो ये साइड को हम इरेज करके
मैं यहीं पर आपको करके दिखा देती हूँ, ठीक है। सो अगर हम कोई और नेक्स्ट डिजिट ले लेते हैं, तो जैसे 5 डिवाइडेड बाय 5 तो 1, और रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा, 0, है ना। नेक्स्ट ऐसे ही अगर हम कोई और डिजिट ले लेते हैं तो उसमें भी हमें जैसे 1 डिवाइडेड बाय 5 तो रिमाइंडर इज़ 0। सो अब हम यहाँ नेक्स्ट लिख सकते हैं। सो हम यहाँ लिख देंगे इन बेस इज इक्वल टू 2, मतलब बाइनरी सिस्टम के अकॉर्डिंग बाइनरी नंबर अब हमें 2 लेना है, ठीक है। सो अब आगे हम यहाँ पे लिख देंगे नेक्स्ट। फॉर एग्जांपल में अगर मैं डिजिट लेना चाहूँ तो मैं ले लेती हूँ 12 डिवाइडेड बाय 2, है ना। तो 2 6 12, तो रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा अगेन 0, है ना। यहाँ पर हमें 0 मिल जाना चाहिए। नेक्स्ट ऐसे ही अगर मैं यहाँ ले 25 डिवाइडेड बाय 2 तो रिमाइंडर 12 और रिमाइंडर हमें 0 मिल जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं अब। सो नेक्स्ट 25 इज बेस 2 इज इक्वल टू 1 1 0 0 1। सो देखिए अभी हमने पीछे जो सारे डिजिट लिखे हैं यहाँ पर ये 6 है ना, 6 तक हमने लिया है, तो हम आगे भी और ले सकते हैं। तो जैसे हम आगे अगर डिजिट्स लेंगे ना, तो देखिए मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3 रिमाइंडर और 0 बचेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम ले लें 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, तो 1 रिमाइंडर और इज इक्वल टू में 1 बचेगा, ठीक है। ऐसे ही और एक मैं ले लेती हूँ अगर यहाँ पर, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 तो 0 और रिमाइंडर भी 1 बच जाएगा। तो ये जो साइड में डिजिट्स आई जब इनका हम टोटल करेंगे तो हमें मिलेगा 1 0 1 1 0 0 1। आई होप आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ये हमारा चैप्टर का लास्ट पार्ट था। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कुछ भी डाउट होता तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।